नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं INS 24/7 और मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक हम पहुंचाएंगे। दिन भर राजनीति में क्या कुछ रहने वाला है खास, हर एक अपडेट पर होगी हमारी नजर। सबसे पहले बात सीएम राउंडअप की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले को एक बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने 171 करोड़ रुपए की लागत से 49 विकास कार्यों का लोकार्पण किया और भूमि पूजन भी किया और इसके साथ ही ग्रामीण संपर्क को मजबूत करने के लिए कई सड़कों के निर्माण का ऐलान भी किया है। मुख्यमंत्री भगोरिया पर्व में भी शामिल हुए और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को नमन किया है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर जिले के समग्र विकास के लिए 171 करोड़ लागत के 49 विकास कार्यों की अनुपम सौगात दी। सीएम मोहन यादव ने अलीराजपुर के चहुमुखी विकास के लिए रिमोट का बटन दबाकर 79.92 करोड़ की लागत से 14 कार्यों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 119.01 करोड़ लागत के 35 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। जिले में ग्राम संपर्क मजबूत करने के लिए विभिन्न सड़कों के निर्माण की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्व सहायता समूह बैंक ऋण वितरण, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना के हितग्राहियों को हित लाभ एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। ये भगोरिया का उत्सव हो रहा है, हमारे लिए बड़ा देव जय बाबा भीलड़ देव, कई देवी देवताओं के आशीर्वाद से मां नर्मदा और हथनी नदी के सिंचित ये अलीराजपुर का अंचल, ऐसे अवसर पर मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि भी है और ऐसे समय में जब होली का पर्व किनारे है और ऐसे में उदयगढ़ के अंदर क्या आनंद आया। ये हमारी सरकार है जिसने भगोरिया को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाने का आनंद किया। जोरदार अभिनंदन, ये हमारे मन के भाव है। लेकिन आपने कहा 28 गांवों के अंदर नर्मदा के पानी के कारण सर्वे करने की आपने मांग की। मैं इस मांग को मंजूर करता हूं। हमारे सभी किसान भाई बहनों के लिए एक एक खेत से पानी मिले, आनंद की वर्षा हो। मुख्यमंत्री भगोरिया पर्व में भी शामिल हुए। उनका कहना था कि ये पर्व जनजातीय संस्कृति, प्रेम और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आजाद कुटिया में क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय योगदान पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। वन विभाग द्वारा प्रकाशित विजन 2047 री मैनेजिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर ए क्लाइमेट रेसिलियंट फ्यूचर पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, INS न्यूज, भोपाल। और अब बारी छत्तीसगढ़ की खबरों की। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में धान खरीदी की व्यवस्था ने एक बार फिर से किसानों का भरोसा जीता है। धान खरीदी क्योंकि अब केवल सरकारी खरीद प्रक्रिया नहीं रह गई, ये किसानों की आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समग्र आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन चुकी है। रिकॉर्ड उपार्जन, त्वरित भुगतान और डिजिटल पारदर्शिता के चलते धान खरीदी की व्यवस्था राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल के तौर पर उभरकर सामने आ चुकी है। और इसी क्रम में कृषक उन्नति योजना के तहत 25,28,000 किसानों के खाते में 10,324 करोड़ की आदान सहायता राशि ट्रांसफर होगी। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था ने नई ऊंचाइयां हासिल की है। राज्य सरकार ने जिस सुनियोजित, पारदर्शी और किसान हितैषी तरीके से उपार्जन प्रक्रिया को संचालित किया है, वह देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। प्रदेश में रिकॉर्ड मात्रा में धान की खरीदी तो की गई, भुगतान भी समयबद्ध तरीके से सीधे किसानों के बैंक खातों में किया गया। यह व्यवस्था न केवल किसानों की मेहनत का सम्मान है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल तक प्रभावी दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी की व्यवस्था ने किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। साय सरकार ने कृषक उन्नति योजना के माध्यम से प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता देकर साबित किया है, उसका लक्ष्य केवल समर्थन मूल्य देना नहीं, बल्कि किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि करना है। राज्य में 2740 से अधिक उपार्जन केंद्रों को
आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। पेयजल, छाया, पर्याप्त बारदाना, सीसीटीवी निगरानी, वैज्ञानिक तौल और सुरक्षित भंडारण जैसी व्यवस्थाओं ने खरीदी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाया है। अब किसानों को लंबी प्रतीक्षा या अव्यवस्था का सामना नहीं करना पड़ता। डिजिटल पंजीयन, टोकन प्रणाली और सीधे खाते में भुगतान की व्यवस्था ने बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी है। मोदी के गारंटी में जो वादा करे रहे, किसान मन के 2 साल के बकाया बोनस भी दे दे हैं। 12 लाख से ज्यादा किसान मन के 3716 करोड़ रुपया और फिर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान भी खरीदें। 3100 रुपया धान के कीमत भी दे हैं। 13,500 करोड़ रुपया एक मुश्त किसान मन ला दे हैं। तो कृषि के क्षेत्र में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उसके लिए भी प्रावधान बजट में किया गया है। हम जो किसानों से हम धान उपार्जन करते हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार कृषि उन्नति योजना लागू की है। हम इसके माध्यम से इस बार फिर से हम 10,000 करोड़ का प्रावधान इसमें हम किए हैं। जी 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान भाइयों के खाते में, 25 लाख किसान भाइयों के खाते में जमा करेंगे। सभी विकास मुख्यालयों में उसके लिए कार्यक्रम आयोजित होंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य कार्यक्रम बिल्हास से आयोजित होगा और सभी 146 विकास खंडों में अलग अलग प्रतिनिधि हमारे सरकार के और विभिन्न तरह के जाकर के वहाँ पर प्रस्तुत होंगे। मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 3 धान खरीदी को अगर मिला लें हम तो 1,35,000 करोड़ से अधिक की राशि किसान भाइयों के खाते में ट्रांसफर की जा चुकी है। ऐतिहासिक उपार्जन और ऐतिहासिक भुगतान। 25,24,000 से अधिक किसानों ने धान बेचा। 141.04 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का उपार्जन। किसानों को 33,431 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष भुगतान। कृषक उन्नति योजना के तहत 10,292 करोड़ की अतिरिक्त सहायता। 2 वर्षों में कुल 1.5 लाख करोड़ सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित। आंकड़े प्रशासनिक सफलता ही नहीं, किसानों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण बने। समयबद्ध भुगतान से ग्रामीण बाजारों में क्रय शक्ति बढ़ी, स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। पूरे देश में धान खरीदी में सर्वाधिक दर और प्रति एकड़ लाभ। 3100 रुपए प्रति क्विंटल तक प्रभावी दर। पूरे देश में सर्वाधिक 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदी की जा रही है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 15,351 प्रति एकड़ अतिरिक्त लाभ। पूरे प्रदेश में खरीदी केंद्रों का किया गया आधुनिकीकरण। छत्तीसगढ़ सरकार के अवैध धान और बिचौलियों पर शिकंजे से राज्य के खजाने को हर वर्ष होने वाले नुकसान को न सिर्फ कम किया गया, आने वाले वर्षों के लिए लकीर भी खींच दी गई। इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हुई। व्यवस्था पर किसानों का भरोसा मजबूत हुआ। यही वजह है कि पहले जहां सूखत 6.32% तक पहुंच जाता था, उसे घटाकर 3.5% पर नियंत्रित किया गया है। यह सुधार वैज्ञानिक परीक्षण, बेहतर भंडारण और निगरानी व्यवस्था का परिणाम है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की वर्तमान व्यवस्था यह दर्शाती है, जब नीति स्पष्ट, प्रबंधन पारदर्शी और नेतृत्व दृढ़ हो, कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव संभव है। रिकॉर्ड उपार्जन, तेज भुगतान, डिजिटल पारदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण, इन सभी तत्वों ने मिलकर छत्तीसगढ़ को धान खरीदी के क्षेत्र में एक सशक्त और अनुकरणीय मॉडल के रूप में स्थापित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ में होली अभी आई नहीं है, लेकिन फाग गीतों ने सियासी रंग जरूर घोल दिया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता अब गीतों के माध्यम से एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के फाग गीत से ये जंग शुरू हुई और विधायक अनुज शर्मा के जवाबी गीत तक पहुंच गई है। और कांग्रेस के विधायक दिलीप लहरिया भी मुसवा हो गए बदनाम शीर्षक से मैदान में उतर आए हैं। छत्तीसगढ़ के फाग पॉलिटिक्स पर एक रिपोर्ट आप देखिए। होली के रंगों से पहले छत्तीसगढ़ की सियासत फाग गीतों के रंग में रंग गई है। कवर्धा में चूहों द्वारा धान खाने का मामला उछला। इसी मुद्दे को आधार बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने फाग गीत में राज्य सरकार पर तंज कसा। मुसवा को दे दे बुलौआ, मुसवा को किशनु दे दे बुलौआ, मुसवा को मुसवा बिना घोटाला
घोटाला न होए, मुसवा बिना घोटाला न होए, विष्णु दे बुलौआ मुसवा को। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस गीत के वायरल होते ही सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी विधायक अनुज शर्मा ने जवाब देने में देर नहीं की। अपने चिर परिचित छत्तीसगढ़ी अंदाज में उन्होंने फाग गीत के जरिए कांग्रेस पर पलटवार किया। जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, अरे जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, विष्णुदेव सरकार ले। जरगे कांग्रेसिया मन के जान रे, विष्णुदेव सरकार ले। विष्णुदेव सरकार ले, विष्णुदेव सरकार के, साए साए विकास के रफ्तार रे, विष्णुदेव सरकार के। औ भ्रष्टाचारी मन हड़बड़ाए रे, विष्णुदेव सरकार ले। सियासी फाक की इस जंग में कांग्रेस विधायक दिलीप लहरिया भी कूद पड़े हैं। मुसवा बदनाम हो गए शीर्षक से तैयार उनके फाक गीत में राज्य सरकार पर सीधा निशाना है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अब इन गीतों के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। समर्थक अपने अपने नेताओं के गीत शेयर कर रहे हैं। सियासी बहस को और हवा मिल रही है। चला देखे बर जाबो, मुसवा हो गए बदनाम। चला खोजे बर जाबो, मुसवा हो गए बदनाम। साई सरकार माँ घोटाला घोटाला, भाजपा सरकार माँ घोटाला होवत है, और मुड़धर रोवत है किसान। चला देखे बर जाबो, मुसवा हो गए बदनाम। हाजी खोजे बर जाबो, मुसवल करे बदनाम। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों की परंपरा सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा रही है, लेकिन इस बार ये परंपरा सियासी हथियार बनती नजर आ रही है। फाग गीतों के जरिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि जनता किसके गीत को ज्यादा पसंद करती है, किसके तंज को सियासी तौर पर ज्यादा वजन देती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। नकली परमिट पर शराब परिवहन की दोषी ठहराई गई मध्य प्रदेश की शराब की कंपनी सोम डिस्टिलरीज का मामला अब कानूनी दांवपेच में फंसता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने हाल ही में कंपनी के लाइसेंस निरस्त कर दिए और इसके खिलाफ कंपनी के संचालकों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। लेकिन जबलपुर हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक अलग ही स्थिति देखने को मिल रही है। अब तक 2 न्यायाधीश इस केस की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। आखिर क्या है पूरी घटना, एक रिपोर्ट आप देखिए। 4 फरवरी को आबकारी विभाग ने सोम डिस्टिलरीज की रायसेन जिले में स्थित 2 फैक्ट्रियों के लाइसेंस रद्द कर दिए थे। कंपनी पर नकली परमिटों के जरिए दूसरे राज्यों में शराब परिवहन का आरोप लगा था, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कंपनी को दोषी माना। इसके बाद सरकार ने एक्शन लिया और लाइसेंस निरस्त कर दिए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कंपनी संचालक अरोरा बंधुओं ने हाईकोर्ट में अपील की है। सोम कंपनी नकली परमिट पर अवैध शराब परिवहन की दोषी करार। 23 दिसंबर 2023 को देपालपुर की कोर्ट ने सुनाया था फैसला। 4 फरवरी 2026 को आबकारी आयुक्त ने रद्द किए थे लाइसेंस। सोम डिस्टिलरीज की सेहतगंज और रोज राजक फैक्ट्री का लाइसेंस निरस्त किया गया। फैसले के खिलाफ कंपनी ने अब हाईकोर्ट में अपील की। अपील को जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच में सूचीबद्ध किया गया। जस्टिस विशाल मिश्रा ने बिना कारण दर्ज किए खुद को केस से अलग कर दिया। इसके बाद केस जस्टिस संजीव भट्ट की कोर्ट में सूचीबद्ध किया गया। खबरों के मुताबिक जस्टिस संजीव एन भट्ट ने भी मामले से खुद को अलग कर लिया है। कानून के जानकारों के मुताबिक किसी केस से जज का खुद को अलग कर लेना यानी रिक्यूजल कोई असामान्य घटना नहीं है, लेकिन दोनों ही मामलों में न्यायाधीशों ने रिक्यूजल की वजह नहीं बताई है, लिहाजा मामला पेचीदा नजर आ रहा है। इससे पहले भी जस्टिस विशाल मिश्रा ने अवैध खनन के एक मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने इसका कारण भी बताया था। मामले में एक विधायक ने जस्टिस को अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन सोम कंपनी के मामले में फिलहाल वजह सामने नहीं आई है। सरकार के आदेश के खिलाफ सोम कंपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लिहाजा कयास लगाए जा रहे हैं कि जजों के रिक्यूजल के पीछे भी ऐसी ही वजह सामने आ सकती है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट।
खबर भिलाई से। भिलाई में प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में आयोजित हुए 14वीं अखिल भारतीय पुलिस तीरंदाजी प्रतियोगिता का समापन हुआ। आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। प्रतियोगिता में देश भर के 22 राज्यों और 7 केंद्रीय पुलिस इकाइयों के सैकड़ों खिलाड़ी शामिल हुए। महिला वर्ग में बीएसएफ विजेता रही, जबकि पुरुष वर्ग में आईटीबीपी ने खिताब जीता है। सीएम साय ने विजेताओं को ट्रॉफी दी और खेलों में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने की अपील भी की। इसके अलावा उन्होंने नया रायपुर में तीरंदाजी अकादमी स्थापित करने की घोषणा भी की। ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की है। नवा रायपुर में ही 85 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो खेल प्रतिभाओं को निखारने का काम करेगा। अभी कुछ दिन पहले ही खेल प्रेमियों ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 2 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों का आनंद लिया है। इस स्टेडियम को और भव्य तथा सुविधाजनक बनाया जा रहा है। हमारी सरकार ओलंपिक में शामिल होने वाले एथलीट को 21 लाख रुपया देगी। यदि हमारे प्रदेश का कोई युवा खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो उसे 3 करोड़ रुपए, रजत पदक जीतने पर 2 करोड़ तथा कांस्य पदक जीतने वालों को 1 करोड़ रुपए प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। ऐसी सरकार ने व्यवस्था की है। बस्तर क्षेत्र तो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से इस बजट से पहले भी बहुत सुव्यवस्थित तरीके से वहां पर विकास का काम भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा और विकास के जो दोनों क्षेत्रों में जितना अच्छा काम हुआ है वो तो प्रतिमान है। नवा रायपुर में ही और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को बेहतर और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत बताते हुए कई आंकड़े सदन में रखे, जबकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने बजट को किसान और मजदूर विरोधी करार दिया। कहा कि टूटी हुई स्क्रीन पर एचडी फिल्म दिखा रहे हैं। इसको लेकर वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने ही तो स्क्रीन तोड़ने का काम किया था। आज हम स्क्रीन को सुधारकर एचडी फिल्म रियल में दिखा रहे हैं तो कांग्रेस को तकलीफ होती है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जीडीपी बेहतर ग्रोथ रेट के साथ लगातार बढ़ रही है और इसके लिए प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर महंत ने सवाल उठाया कि अगर केंद्र ने उड़ान योजना में मदद बंद नहीं की तो राज्य को सीजी वायु योजना पर 110 करोड़ रुपए खर्च क्यों करने पड़े हैं। मंत ने कहा मनरेगा में सरकार राज्य सरकार का कोई अंश नहीं लगता था पहले, और अब 40% राज्य पर भार डाला जा रहा है। हमने जो बजट प्रस्तुत किया है वह टूटी स्क्रीन पर एचडी फिल्म दिखाने की कोशिश है। तो मैंने यही सदन में स्पष्ट किया कि स्क्रीन को तोड़ने का काम, छत्तीसगढ़ की स्क्रीन को तोड़ने का काम कांग्रेस ने अपने 5 सालों में किया था। हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस टूटी स्क्रीन को ठीक करके हम एचडी फिल्म बनाने का काम कर रहे हैं। और मैं सदन के माध्यम से और हमारे छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जनार्दन को स्पष्ट करना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम अच्छी एचडी फिल्म छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता जनार्दन के लिए इस कार्यकाल में खड़ा करेंगे। और रील पर भी होगी और रियल में भी। इधर छत्तीसगढ़ में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। आईएएस डॉक्टर सीआर प्रसन्ना को आयुक्त सहकारिता और रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। आईएएस कुलदीप शर्मा को कलेक्टर बलौदाबाजार भाटापारा नियुक्त किया गया। आईएएस तीर्थराज अग्रवाल को उप सचिव योजना, आर्थिक और सांख्यिकी विभाग और धर्मस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार मिला है। आईएएस लीना को परीक्षा नियंत्रक लोक सेवा आयोग नवा रायपुर का कार्यभार सौंपा गया। आईएएस सोमिल रंजन चौबे को उप सचिव कृषि विभाग में रखा गया है। आईएएस दीपक सोनी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। अन्य अधिकारियों को उनके मौजूदा पदों पर बनाए रखा गया है। तो बड़े पैमाने पर तबादला सूची जारी की गई है। बड़ा फेरबदल प्रशासनिक विभाग में छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है और कई जो आईएएस अधिकारी हैं इधर से उधर कर दिए गए हैं। और इसके साथ ही सुबह सवेरे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए iNews 24/7 के साथ। नमस्कार।